आदाब नाजरीन, न्यूज़ 18 उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। हम हैदराबाद के हल्के में हैं लोकसभा के, और ये जो हल्का है हल्का असम्बली याकुतपुरा है। हल्का असम्बली याकुतपुरा में अंदरूनी इलाकों में बसें नहीं चलती चूँकि कंजेस्टेड सड़कें हैं, ऑटोज़ में यहाँ सफ़र होता है। लेकिन MMTS से यहाँ के लोग सफ़र करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, नज़दीकी इलाकों में। इसके अलावा भी यहाँ से मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स भी यहाँ से ट्रेनों की सहूलत है। तो यहाँ पर लोकल अवाम है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे सियासी सफ़र में कि हल्का असम्बली याकुतपुरा में किस तरह की सियासी सरगर्मियाँ और इलेक्शन किस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पर लोकल लोग मौजूद हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। क्योंकि पिछला मुकाबला जो रहा, यहाँ के कैंडिडेट को बदला गया। मुमताज़ अहमद खान याकुतपुरा में थे, उन्हें चार मीनार शिफ्ट किया गया और चार मीनार के कैंडिडेट यानी अहमद पाशा कादरी को हल्का याकुतपुरा में लाया गया है। मुकाबला MIM, MBT और कांग्रेस का भी यहाँ पर इस बार महाकुटुंबी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन रिवायती हल्का है MIM का किस तरह की सूरत हाल है, क्या कहते हैं यहाँ के लोग, आइए जानने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर मुसाफिर हैं, बात करते हैं। आप कहाँ के हैं? हम निगमपल्ली के हैं। निगमपल्ली। आप आए याकुतपुरा? जी सर। कैसे आए यहाँ? लोकल ट्रेन से है। MMTS। तो यहाँ पुराना शहर आने के लिए आपको वहाँ से 16 ट्रेन की है? जी सर। तो इसलिए ट्रेन से आए? ट्रेन से है। अगर यहाँ अंदर आना है तो बसेस है? बसेस नहीं है, ऑटो से जाना है यहाँ से, लोकल ऑटो जाना तो है। शॉपिंग के लिए आए थे? जी सर। तो अभी इधर एक मेट्रो भी आ रही है। हाँ। पुराने शहर में आप जैसा आप शॉपिंग करेंगे। जी सर। तो उसके लिए बस जरूरी है, मेट्रो जरूरी है, क्या लगेगा? मेट्रो जरूरी है सर। मेट्रो चाहिए? जी सर। ईजी हो जाएगा? जी सर। अच्छा, पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद में इलेक्शन चल रहा है, आप निगमपल्ली में है, याकुतपुरा में आए हैं। जी सर। कैसा लग रहा है? कांग्रेस, TRS, BJP? MIM सर। MIM है? जी सर। उधर भी MIM है? जी सर। अच्छा, अगर TRS की बात करूँ, MIM तो इधर लोकल एरिया में है। जी सर। तो नेक्स्ट KCR होगा, TRS होगी, KCR। या फिर कांग्रेस? KCR सर। कांग्रेस। क्यों KCR क्यों? अच्छा है सर। क्या स्कीम्स क्या है, क्या उसका स्कीम progress तो क्या है? प्रोग्रेस में तो यहाँ सिटी का भी माहौल अच्छा है। अच्छा, सबसे अच्छा स्टेट में ठीक बेटा है। स्टेट में ठीक है। उसके आपको TRS गवर्नमेंट से क्या क्या फायदा पहुंचा अभी तक? फायदा बोले तो मैं ऐसा नहीं कुछ बोल सकता, पर अच्छा है। अच्छा है। रोड अच्छा हुआ है? हाँ, रोड अच्छा है, लाइट अच्छा है, सिटी का माहौल अच्छा है। अच्छा, सबसे बड़ा माहौल अच्छा है। माहौल अच्छा है। जी सर। यानी आदमी बेफिक्र घूम सकता बेफिक्र है, घूम सकता। लाइन ऑर्डर ठीक है। जी सर। तो नेक्स्ट कौन होगा फिर अब? नेक्स्ट मेरे को तो चॉइस वही है, KCR। TRS गवर्नमेंट। जी सर। कांग्रेस क्यों नहीं? नहीं सर, अपना चॉइस। आपका चॉइस है? जी सर। अच्छा काम, अच्छी सरकार। जी सर। चलिए राइट। थैंक यू सर। मैडम आप कहाँ के? निगमपल्ली में। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कुछ बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन हमको बस भी है, बस की भी सहूलत है। अच्छा। वी कैन टेक 218 एंड कम टू अफजलगंज एंड गो टू चारमीनार। बट देन MMTS का तो बहुत अच्छा है। अच्छा। इसलिए हम लोग MMTS में आते, कभी भी MMTS में आते। यहाँ से फिर आप ऑटो ले लेते, लोकल जाना है? नहीं, चारमीनार हमारा घर पास ही है। अच्छा, ठीक। चलिए, ट्रेन की सहूलत अच्छी है यहाँ पे? ट्रेन की बहुत सहूलत, बहुत अच्छी है। अच्छा, अगर पूरे हैदराबाद में या तेलंगाना में इलेक्शन चल रहा है अभी, आप यूथ हैं अभी, तो एज ए यूथ आप स्टेट में किस तरह की सरकार, किस तरह का लीडर आप चाहते हैं? अब जो भी यहाँ पे माहौल है, लड़कियों के लिए तो अच्छा है, अभी फिलहाल तो अच्छा है, पहले जैसा था वैसा नहीं है। यानी डेवलपमेंट है अभी? हाँ, क्योंकि लड़कियों को जब तो पढ़ाते वगैरह नहीं थे, अब वी आर गोइंग टू कॉलेज, वी आर गोइंग टू स्कूल एवरीवेयर। अभी ऑफिस भी जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो अभी तो अच्छा है। एजुकेशन डेवलपमेंट हुआ है और स्टेट का भी डेवलपमेंट? हाँ, एजुकेशन डेवलपमेंट हुआ है, गर्ल एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ है, और शादी मुबारक वगैरह पूरे स्कीम्स तो बहुत अच्छे हैं। हाँ। तो नेक्स्ट अभी चूंकि TRS अकेली लड़ रही है इलेक्शन, सामने जो है कांग्रेस, TDP, ये सब यूनाइट हो गए हैं, तो क्या लग रहा है इलेक्शन में क्या कुछ हो सकता है? इलेक्शन के बारे में तो मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। कौन चाहिए अगर डेवलपमेंट के हिसाब से? हाँ। आप किसको वोट करेंगे और किसको चाहेंगे? मैं तो कांग्रेस को ही वोट करूँगी। अभी TRS चल रही है, डेवलपमेंट TRS का है, बट कांग्रेस तो उसका डेवलपमेंट पहले उन्होंने करके गए थे। अच्छा। पूरे सहूलत वही करके गए थे। कांग्रेस ये तेलंगाना TRS जस्ट आके उनको ओपन करे, दैट्स इट। क्योंकि हम लोग पहले जब इलेक्शंस हो रहे थे ना, पहले वाटर फैसिलिटी वो पूरे वो लोग पाइप्स वगैरह पूरे डाल के गए थे। जस्ट TRS आके, TRS ने कांग्रेस के काम को आगे बढ़ाया। यस, दैट्स इट। याकुतपुरा के एक और मकामी है, यहाँ पर सफर कर रहे हैं, MMTS ट्रेन का वेट कर रहे हैं कुछ उनके रिश्तेदारों के साथ। सर आपका नाम? परवेज। आप यहीं के मकामी हैं? यहीं का, रियासत नगर। MMTS यहाँ पे चलती है, अंदर बस नहीं है? बस है, बस भी है, मगर थोड़ा लेट होता है, इसके वजह से MMTS से जाते हैं हम लोग। अंदरूनी इलाकों में सिर्फ ऑटो चल रहे हैं? हाँ, चल रहा है। अच्छा जी।
तो ट्रांसपोर्टेशन की और क्या सहूलतें होनी चाहिए? यानी बहुत अच्छी सहूलत है अभी तो MMTS है। MMTS। अभी इधर पुराने शहर में इलेक्शन है, याकुतपुरा में भी इलेक्शन है, कैंडिडेट चेंज हो गया है। अगर मैं सिर्फ हैदराबाद की बात करूं तो यहाँ किस तरह का इलेक्शन आपको नजर आ रहा है? किस तरह का बोल तो समझा नहीं। नहीं मतलब वही वोट होगा, वही शहर, वही पार्टी होगी, बस वही पार्टी MIM। MIM। एक तरफा क्यों? मौका क्यों नहीं दिया जाता? MIM भी होना और हमारे को ये भी होना TRS TRS दोनों। अगर स्टेट में चाहे तो कौन? TRS। और हैदराबाद में MIM। रीजन क्या है? रीजन क्या है? MIM का जरा अच्छा है, डेवलपमेंट काम भी अच्छा करते लोग, ठीक। टाइम पे आके ठहर जाते, कोई बात रही कोई आपके कुछ मसले पे आके ठहर जाते। मसले पे ठहर जाते आके, ठीक। उस पर जल्दी तवज्जो लेते वो लोग, मतलब कोई काम डिले नहीं करते बोलने का मतलब। तो अच्छा ये इलेक्शन पुराने शहर में और तेलंगाना में डेवलपमेंट पे वोट देंगे आप, या फिर एक रिवायती जो वोट चल रहा 25 साल से उसी वजह से देंगे? डेवलपमेंट पे वोट देंगे। डेवलपमेंट स्टेट में क्या डेवलपमेंट आपको दिखा 4.5 साल का? 4.5 में बहुत अच्छा डेवलपमेंट करे केसीआर साहब, और उसमें हमारे लोग भी जाके बताए स्कीमात ये लाओ वो लाओ, लाए बराबर दिए उन्होंने, अच्छा, बहुत सारा हेल्प करे केसीआर साहब, और अच्छे अच्छे स्कीम भी लेके आए, उससे फायदा भी उठाए हम लोग। यानी मौजूदा सरकार से आप खुश है? खुश है, बहुत खुश है, और नेक्स्ट आने वाले भी वही रहना ठीक है। तो अच्छा रहेगा। याकुतपुरा में कैंडिडेट चेंज हो गया है तो कुछ फर्क पड़ेगा? थोड़ा फर्क पड़ेगा ऐसा दिख रहा है, अभी देखते हैं इलेक्शन के बाद क्या होता है। लेकिन लोग यहाँ पार्टी को वोट देते हैं या कैंडिडेट को? पार्टी पार्टी कैंडिडेट कोई बदल जाए फर्क नहीं पड़ता, पर ये सिर्फ पार्टी कैंडिडेट कोई हो MIM। MIM ही चलेगी। ठीक है सर, आप औरंगाबाद से आए, हैदराबाद कैसा लगा आपको? इलेक्शन चल रहा है यहाँ पे। एकदम बढ़िया है, एकदम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, शहर भी अच्छा है, ठीक। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, हर एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। ठीक है जी। आप इलेक्शन में आए, कुछ सुनने को मिला यहाँ क्या चल रहा है कुछ? हाँ, यहाँ का तो अभी MIM का ही चर्चा चालू है इधर जी। अपने एक हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर। ठीक जी। है। हैदराबाद के अलावा अगर पूरे तेलंगाना की बात करूँ तो उस बारे में कुछ सुनाई दिया आपको, क्या हो सकता है? अब वो MIM का ही ज्यादा चल रहा है इधर तो। यहाँ पर तेलंगाना तो- स्टेट की बात तेलंगाना स्टेट का तो नहीं पता मुझे। TRS कांग्रेस नहीं। नहीं। हाँ, TRS पे ज्यादा लोगों का तवज्जो है अच्छा। कि वो चाहते हैं कि भाई TRS आना चाहिए, क्योंकि उनके जो काम हो रहे मुसलमानों को हैं फायदा पहुंचा। मुसलमानों का, हर किसी का है, मुसलमानों का नहीं है, हर ठीक। किसी का फायदा, मतलब उनका वो पार्टी का मकसद ही है कि भाई हर किसी का फायदा होना। ठीक है। वो लोग नई नई स्कीम्स लेके आ रहे हैं, जैसा ठीक। बेवा है, ठीक है। बच्चों की शादियां है, लड़कियों की शादियां ठीक है। है। जो लड़की की शादी है तो उसको 1 लाख रुपया है, 1.25 लाख रुपया है। ठीक। जो बेवा है तो उनको उनके लिए महीना है 1,000 रुपया महीना। जो हैंडीकैप है पेंशन। उनके लिए 2,000 महीना। ये लोग इनके लिए फायदे वाला काम कर रहे ठीक है। हैं। तो लोग तो चाहेंगे, जनता चाहेगी कि कम से कम यहाँ पर वो पार्टी आए, हाँ, जो 4.5 साल से जो काम कर रही है ठीक। वही आए। ठीक है। जी। हम याकुतपुरा के रेलवे स्टेशन पर है, हल्का असेंबली याकुतपुरा है। यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों के लोग सफ़र करते हैं, हैदराबाद भी आते हैं। हमारे साथ एक मुसाफिर हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम अजहर हुसैन। सर आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते मैं कोमरमल डिस्ट्रिक्ट सिरपुर कागजनगर से हूँ। हैं? तेलंगाना है मतलब। जी हाँ, तेलंगाना। तो हैदराबाद आप आए हैं, जी। हैदराबाद में किस तरह की सूरत हाल आपको लगी है, क्योंकि हैदराबाद आप सफ़र करके आए हैं? हैदराबाद की सूरत हाल का अंदाज़ा ये लग रहा है कि यहाँ पर MIM का जोर ज़्यादा है, जी। और शायद हो सकता है TRS से अलायंस होने के बावजूद भी। जी। अगर पूरे स्टेट की मैं बात करूं, स्टेट 4.5 साल की सरकार में तेलंगाना में क्या लग रहा है? तेलंगाना में अलायंस चलेगा सब। अलायंस अलायंस किसका होगा। होगा? अलायंस TRS और मजलिस के होगा। मजलिस का हाँ होगा। यानी सरकार बनाने के मौक़िफ़ में है TRS। हाँ, सरकार बनाने के मौक़िफ़ में है अब TRS। उनके सामने महाकुटुंबी हैं, कांग्रेस, TDP, CPI सारी जमातें हैं, तो क्या कुछ लग रहा है 19 महाकुटुंबी भी अच्छा है मौजूदा दौर में। जी महाकुटुंबी की ज़रूरत है, जी। लेकिन तेलंगाना में ज़रा कमी उनका असर रहेगा। अच्छा, तो TRS की सरकार में डेवलपमेंट कुछ लगा आपको 4.5 साल में? TRS की सरकार में इंडिविजुअल डेवलपमेंट्स हुए हैं पूरे, और पब्लिक का डेवलपमेंट? पब्लिक की इंडिविजुअल में तो पब्लिक का लेकिन जनरली कुछ नहीं हो सका। अच्छा, क्या उम्मीद की जा सकती है नेक्स्ट होगा TRS ही होगा? हाँ, नेक्स्ट TRS ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट TRS। हल्का असेंबली याकुतपुरा में मकामी लोग रेलवे स्टेशन पर हैं, कहीं सफ़र की, कोई सफ़र पे जा रहा है तो कोई इंतज़ार कर रहा है किसी चीज़ का। जानते हैं कि इलेक्शन का भी इंतज़ार यहाँ के लोगों को है। किस तरह की सूरत हाल हल्का असेंबली याकुतपुरा में है? सर आपका नाम? मोहम्मद मुजीब। याकुतपुरा में कैंडिडेट बदल गया है, जी। ठीक है, पार्टी वही है। हाँ, लोग यहाँ पार्टी को वोट देंगे, कैंडिडेट को? पार्टी को वोट देंगे। पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, कैंडिडेट से कुछ फर्क पड़ेगा इलाका के? नहीं थोड़ा नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर चेंज करने की वजह क्या लगती है आपको? चेंज करने की वजह हो सकता
अब जो पहले के जो है उनसे चेंज करके देखेंगे बोल के रखे क्या है। तब्दीली की जरूरत तब्दीली की जरूरत है बोल के। तो तब्दीली पार्टी की तरफ से हुई या इलाके के लोगों का कुछ दबाव था? इलाके के लोगों का तो ऐसा नहीं है, पार्टी की तरफ से हुआ सो है। ठीक है। डेवलपमेंट कैसा है सर याकूतपुरे में? हाँ, डेवलपमेंट तो अच्छे है। यानी स्कूल, कॉलेज, सरकारी अस्पताल कुछ नहीं नहीं अच्छे सरकारी सब है? सब है, सब सहूलत है। बसेस अंदर नहीं चलती, लोग जो है एमटीएस से जा रहे हैं हाँ, अब यहाँ क्या है वो तो बस आना वो तो जरा प्रॉब्लम है ना, ट्रैफिक बहुत है यहाँ। और रोड भी कंजेस्टेड है। हाँ, रोड भी ऑटो की सहूलत है सिर्फ? हाँ, ऑटो की सहूलत है। ठीक है। अगर अभी ये तो एमटीएस से आप जा रहे हैं, आ रहे हैं लोग यहाँ के, मेट्रो भी आने वाली है उस हाँ। वो रुक गया था, ये बता रहे थे कि मेट्रो को रोका गया है पुराने शहर में, सही है? मेट्रो को रोका गया वो तो मेट्रो ये जो बात- नहीं आ रही है, हाँ, आने वाली है। आने वाली है, उसको रोकने का इल्जाम था कि रोक रहे हैं यहाँ के लोग, ऐसा कुछ है? अब यहाँ क्या है तकरीबन छोटे मोटे कारोबार वाले मुतासिर होते ना। लेकिन अब मेट्रो तो आएगी, काम अब शुरू वो है। आएंगी मगर उनके हाथ से मड़गियाँ वही बना के देंगे वो लोग। अच्छा, सरकार मदद करेगी। सरकार का मना। अच्छा, डेवलपमेंट के हिसाब से पुराने शहर में या याकूतपुरा में किस चीज़ की ज़रूरत है, जो होना चाहिए, जो आप मिस कर रहे हैं? अरे ये होता तो अच्छा होता। किस चीज़ की जरूरत है वो तो अभी तक तो ऐसा कुछ सरकारी अस्पताल? सरकारी अस्पताल भी है ना यहाँ डबलपुरे में है, अपने मलकपेट पे है। वो तो दूसरे असेंबली हल्कों में हो गया, आपके हल्के में है? एरिया अस्पताल जो होता है हर असेंबली हल्के में होता है। यहाँ पे है ना पंजेशाह में है? है। तो लोग इस्तेफादा कर रहे हैं उससे? हाँ, इत्तेफाक अच्छा, सरकारी स्कूल है बच्चों के लिए? है, बहुत है यहाँ पे। है? है। सरकारी, प्राइवेट? सरकारी बहुत है। डिग्री कॉलेज वगैरह? डिग्री कॉलेज भी है ना। ठीक है। तो डेवलपमेंट हुआ मतलब यहाँ एमआईएम के दौर में? थोड़ा हुआ, और ज़रूरत है? अभी और थोड़ा जरूरत है। रोड चौड़ी हो ताकि बस आ सके। हाँ, बस क्या से थोड़ा प्रॉब्लम, पहले आती थी 82 बस स्टैंड तक, जी जी। बागे जाना में आती थी 82 बस। हाँ, अब क्या है जरा ट्रैफिक की तरफ से रुका दी है तुमने बस। अच्छा, तो अभी मतलब डेवलपमेंट में सड़कें चौड़ी करनी पड़ेगी, हाँ, सड़कें थोड़ी चौड़ी करनी पड़ेगी, तब आपको ट्रांसपोर्ट और ईजी हो जाएगा। हाँ जी जी बिल्कुल। अगर मैं तेलंगाना की बात करूं, हैदराबाद के अलावा यहाँ कांग्रेस वगैरह सब शामिल हैं, ऐसे में तेलंगाना में क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनेगी? अब फिर आना वो तो केसीआर की हुकूमत आएंगी समझी। रीजन? रीजन वो तो बहुत अच्छे काम कर रहा है बंदा। अच्छा, तो इससे मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को भी फायदा हुआ? हुआ होगा, पता होता है तो खैर शादी नहीं पता। मुबारक हाँ, इसमें शादी है। मुबारक भी बच्चों इसका। को- अब शादी मुबारक में क्या है, पहले क्या था 51,000 दे रहे थे, अभी 1 लाख कुछ कर दिए उसमें पैसे। रेजिडेंशियल स्कूल भी है। हाँ, बिजनेस। और तकरीबन जो सो रमजान में अच्छा। लोग ये अपने मुतवलियों को और जो मौजूदों को तनख्वाह भी उनकी तरफ से दी जा रही है। ठीक है। और ये जो रेजिडेंशियल स्कूल वगैरह का फायदा ओल्ड सिटी में हुआ, जो केसीआर के जो रेजिडेंशियल स्कूल थे मुसलमानों के लिए उन्होंने खोला, बताया है 206 स्कूल उन्होंने खोले हैं, तो पुराने शहर में भी कुछ स्कूल है इस तरह के? हाँ है, तकरीबन है। अच्छा, एमआईएम सरकार किसी की भी हो, उसके साथ वो पैचअप करके उसका फायदा अपने एरियो में लाती है, ऐसा कहते हैं। हाँ बिल्कुल, फायदा अपने मिलता है यहाँ के लोगों हाँ फायदा मिलता है। फायदा मिलता मिलता है, है। सरकार किसी की भी रहे, हाँ, सरकार किसकी भी रहो, हैदराबाद एमआईएम के से लोगों को हैदराबाद लोगों को फायदा है, बहुत फायदा है। फायदा हो जाता है। तो इस बार हैदराबाद में किसको वोट पड़ेगा? हैदराबाद में तो अब एमआईएम कुछ पड़ेगी। तेलंगाना? तेलंगाना में केसीआर समझो। केसीआर, यानी हैदराबाद एमआईएम का, और स्टेट केस इनकी एमआईएम की टीआरएस। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हल्का असेंबली याकूतपुरा में हम हैं, एमआईएम के यहाँ पर जो है कुछ लीडरान हैं, यहाँ के कुछ मकामी लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे इंतखाबात किस तरह के यहाँ चल रहे हैं, सियासी सरगर्मियाँ क्या है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अख्तर, मैं एरिया प्रेसिडेंट अमान नगर भी। जी सर, यहाँ पे याकूतपुरा में इलेक्शन जो हो रहा है वो डेवलपमेंट पे हो रहा है या जैसा हमेशा रिवायती वोट होता है उस तरह से हो रहा है? ये इंतखाबी मुहिम जारी हो गई है, जी, हर उम्मीदवार अपने अपने फन बताने हमारे दरमियान में आ रहे हैं। हम एमआईएम पार्टी जो है, हम काम की बुनियाद पे पब्लिक के सामने जाके वोट मांगते हैं। हर मुसलमान की तकलीफ में हम अपना कीमती वक्त छोड़ के उनके बारे में हम क्या तो हर एक सिफारिश करते हैं, चाहे उस्मानिया दवाखाना हो या मेटर्निटी हॉस्पिटल हो या पुलिस का जुल्म हो। इसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर हमारे एमएलए साहब, कारपोरेटर, हम मोहतमद और एरिया सदर रात दिन पब्लिक के अवाम में रहते हैं। सर यहाँ पे डेवलपमेंट क्या क्या है? आप डेवलपमेंट हमारे पास क्या है तो बहुत ही स्कूल है, स्कूल डेवलपिंग जो है, आज से जब जो और भी उम्मीदवार थे
मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, जब डेवलपमेंट नहीं था, जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब हमारे दरमियान में आई है तो डेवलपिंग के काम बहुत ज़रूरी हुए और बहुत ज़्यादा हुए, रोड के हुए जी क्या क्या हुआ और स्कूल ज़्यादा पड़े हमारे पास, रोड भी ज़्यादा हो गए और हर चीज़ हमारे पास फैसिलिटी। कॉलेज है यहाँ पे? कॉलेज अभी नहीं है, इंशाल्लाह हमारे असद साहब की हिदायत पे कॉलेज भी बन रहे हैं। अच्छा, हॉस्पिटल एरिया हॉस्पिटल है, अवेसी हॉस्पिटल है और हर एरिया में छोटे छोटे हॉस्पिटल है जो गरीब अवाम के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो सहूलत रखी है। 5 रुपए में दवाएं दी जा रही है और बड़ी से बड़ी बीमारी का भी इलाज 5 रुपए में चेकअप करके उनका इलाज कर रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ पे हाँ आप स्टूडेंट हैं? यस जी, यहाँ पर स्कूल्स है? जी हाँ, स्कूल से यस स्कूल से कम से कम 15,000 बच्चे पढ़ रहे हैं अवेसी ग्रुप ऑफ स्कूल में, तालाब कट्टा, जमाल कॉलोनी, फूलबाग और बहुत सारे स्कूल और स्कूल्स बन रहे हैं अभी। यहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बहुत वो है, यानी एजुकेशन पर्पस पे काम हो रहा है? एजुकेशन पर्पस से बहुत काम हो रहा। फ्री एजुकेशन मिलता है, 15,000 बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं फ्री में अवेसी ग्रुप ऑफ स्कूल में। और बहुत सारे यहाँ हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल भी है, वो तो उनका अपना है? यस, रेसिडेंट स्कूल्स भी है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, ये जो तेलंगाना का स्कूल जी तेलंगाना रेसिडेंट्स, यस वो तेलंगाना स्कूल्स भी है। असदुद्दीन अवैसी साहब उसके वास्ते बोले थे, इसलिए केसीआर साहब तेलंगाना रेसिडेंट स्कूल्स यहाँ बनाए, उसमें भी मुसलमान बच्चियाँ बहुत पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। फायदा हुआ इस बार टीआरएस सरकार से? टीआरएस सरकार से बहुत फायदा हुआ, इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टीआरएस के साथ है, बहुत फायदा हो रहा है। ठीक है चाचा, आपकी बाल सफेद हो गए यहाँ पे जी इस इलाके में, ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह experience यहाँ पर है इलेक्शन का? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का इतना बड़ा करम है, एहसान है कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जब से पार्लियामेंट में कदम रखे हैं, हमारे तमाम मुसलमानों के जो भी चीज़ों के बयानात है, मसाइल है, वो खुल के बयान करते हैं। यानी इतने एमपी रहने के बावजूद भी हर एमपी नाकारा है उनके सामने। मुसलमानों की क़ियादत में ऐसा एमपी जो है हमारे को तारीख साज में नहीं मिलता है। रहा हमारा मसला बल्दिए काम, यानी रोड वेंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी का, हर चीज़ में जो है तेलंगाना के संगा दोनों कॉपरेट करके शादी मुबारक स्कीम का अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने 50,000 से 1,16,000 रुपये असम्बली में तेलंगाना में बोल के किया है और स्कूलों के लिए बोल के किया है, स्कॉलरशिप कराए हैं। कोई विदेशी ममालिक में अगर बच्चा पढ़ने जा रहा है उसको जो है उन्होंने अपना पूरा तेलंगाना से खर्चा उठाने के लिए पूरा यानी तेलंगाना असम्बली में उन्होंने बयान करे हैं। यानी 4.5 साल में टीआरएस से यहाँ फायदा हुआ है? टीआरएस से फायदा हुआ है, हमारे एमएलओ से फायदा हुआ है। बैरिस्टर साहब की हिदायत पे अकबरुद्दीन अवैसी साहब साथ के साथ एमएलए जो है टीआरएस से जो है असम्बली में बोला जाता है, शादी मुबारक स्कीम हो, इस तरीके से वजीफे हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हमारे एमएलए इलाके के तमाम लोगों की जरूरियात पूरी होती है। हमारे हल्के याकूतपुरे में तमाम इलाके की जरूरत पूरी होती है। शुक्रिया। तो नाज़रीन, सियासी सफर में आपने देखा हल्का असम्बली याकूतपुरा जो कि लोकसभा हल्का हैदराबाद में आता है, एमआईएम का रिवायती हल्का है। तो ऐसे में एक तरफा वोट यहाँ पर पड़ते ज़रूर हैं, लेकिन हम पिछले मुकाबले की बात करें और आबादी की बात करें तो यहाँ पर जो मुकम्मल आबादी है इस हल्के की कॉन्स्टिट्यूंसी की यानी याकूतपुरा की 2,55,177 हैं और वोटर्स जो हैं 2,20,000 से ज़्यादा हैं। पोलिंग स्टेशन 320 यहाँ पर कायम किए गए हैं। 2014 के मुकाबले की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एमआईएम को 66% वोट मिले थे, यानी 46% वोट यहाँ मिले थे और 66,391 2014 का ये रिजल्ट है। वहीं बीजेपी ने भी यहाँ पर भारी जीत, एक तरह से भारी वोट हासिल किए, माफ कीजिए 32,420 वोट यहाँ पर बीजेपी को हासिल हुए, जबकि एमबीटी जो इनकी मुखालिफ में हर पिछले 5 इलेक्शन से लगातार वो खड़ी रही, 19.9% यहाँ वोट मिले, यानी 28,000 वोट यहाँ पर एमबीटी के फरतुल्लाह को भी मिले हैं। लेकिन लगातार यहाँ पर पिछले 78 से बात करें, हल्का पहले कुछ और था लेकिन कुछ तब्दीलियों के बाद याकूतपुरा हल्का भी बना, तो 5 इलेक्शन मुमताज़ अहमद खान यहाँ पर जीत चुके हैं और यहाँ से उनको शिफ्ट किया गया है चार मीनार हल्के में, कुछ नाराजगी की वजह से और कुछ डेवलपमेंट काम
मुमताज़ अहमद खान की तरफ से न होने की बातें सामने आई, लेकिन खुलकर कोई कहने को तैयार नहीं। लेकिन जब हमने हल्का असेंबली के जो उम्मीदवार हैं याकुतपुरा के अहमद पाशा कादरी, उनका कहना है कि कुछ डेवलपमेंट काम यहाँ पर है जो करने बाकी है। यही वजह लगती है कि चारमीनार हल्के के एमएलए को याकुतपुरा शिफ्ट किया गया है और याकुतपुरा के एमएलए साबिक एमएलए को चारमीनार शिफ्ट किया गया है। यानी मुमताज खान अब चारमीनार पहुंचे हैं और अहमद पाशा कादरी याकुतपुरा हल्के में फिलहाल उम्मीदवार हैं एमआईएम के। तो रिवायती वोट एमआईएम का है, जो यहाँ पर लोग पार्टी को वोट देते हैं, कैंडिडेट से कोई उनकी दिलचस्पी नहीं रहती। यहाँ पर पार्टी अहमियत रखती है, कैंडिडेट नहीं। तो कुल मिलाकर हल्का असेंबली याकुतपुरा में एमआईएम का रिवायती वोट होगा, मुकाबले में एमबीटी होगी, बीजेपी का भी वोट बैंक होगा। लेकिन टीआरएस सामने है, वो वोट काट सकती है, और दूसरा जो वोट यहाँ बीजेपी का था वो महाकुटुंबी भी यहाँ काट सकती है। यानी टीडीपी, कांग्रेस और टीजेएस इस तरह की सीपीआई पार्टियां हैं जो इत्तेहाद के साथ इन हल्कों में एमआईएम से मुकाबला कर रही हैं। देखना है कि कांग्रेस का कितना जोर यहाँ देखने को मिलेगा और एमआईएम अपने रिवायती हल्के को बचा पाएगी। 11 तारीख को जब इसके नतीजे आएंगे तब हल्का असेंबली याकुतपुरा की तस्वीर साफ होगी। तो सियासी सफर में हल्का असेंबली याकुतपुरा से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।